हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का एक टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कुछ दिनों पहले मैंने कंप्यूटर के भी काफ़ी 10-15 दिन पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है मेरे दिव्यांश क्लासेस बिलासपुर के प्ले लिस्ट में आप जाइएगा। उसमें कंप्यूटर की भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके दृष्टि से। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और क्यों किया गया है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका जो काम-काज होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है, सब आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब अलग-अलग टाइप के होते हैं। कोई कंप्यूटर छोटे होंगे, कोई कंप्यूटर बड़े होंगे, किसी की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, किसी की कार्य करने की क्षमता कम होगी। इसी बेस पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर अब डेफिनेशंस के बेस पर हम जानते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, मतलब वो किस तरीके के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कामकाज, उनके वर्क करने की क्षमता, उद्देश्य, किस पर्पस से वो कंप्यूटर काम करेगा और प्रयोजन इत्यादि के आधार पर कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है उसे हम 3 आधार पर विभाजित करेंगे। पहला आकार एवं कार्य, जो उसका साइज़ होगा और उसके जो वर्क करने की कैपेसिटी होगी उस बेस पर। डाटा हैंडलिंग के आधार पर, मतलब वो डिजिटल है, एनालॉग है, इस तरीके से। और उद्देश्य के आधार पर। तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया जाता है। एक आकार एवं कार्य के अनुसार, दूसरा डाटा हैंडलिंग के आधार पर और तीसरा जो होता है वो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं पहला नंबर, जो कि आकार एवं कार्य के अनुसार है। तो आकार एवं कार्य के अनुसार इसका वर्गीकरण टोटल 4 प्रकार से किया गया है। तो ये 4 प्रकार में पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, आकार एवं कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आज हम जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं और इसमें खर्चा कम आता है और ये व्यक्तिगत पर्सनल यूज़ के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका निर्माण। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो निर्माण है वो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक से हुआ है। आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका जो निर्माण है वो माइक्रो प्रोसेस तकनीक से हुआ है। और यहाँ पर जो इसमें जो सीपीयू लगता है वो प्रॉपर एक चिप के रूप में होता है। जो इसमें सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो यूज़ किया जाता है वो प्रॉपर एक चिप के रूप में होता है। और यह कंप्यूटर जो है नॉर्मल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तथा मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कार्य करता है। और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर आईबीएम द्वारा सर्वप्रथम 1981 में बनाया गया। तो अगर बात करें प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम द्वारा सर्वप्रथम 1981 में किया गया था। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसका यूज़ क्या है, मतलब उपयोग क्या है। तो इसका जो उपयोग होता है वो अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम माइक्रो कंप्यूटर को भी कई भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो निम्न आधार पर किया जाता है। पहला जो है आपका डेस्कटॉप पीसी, पहला जो है आपका डेस्कटॉप पीसी, दूसरा जो है आपका नोटबुक कंप्यूटर जिसे हम लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, तीसरा जो है वो आपका
पाम टॉप है, चौथा जो है आपका वर्क स्टेशन है और पांचवा जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के टोटल कितने भाग हैं आपके? 5 भाग। अब जानते हैं इसमें डेस्कटॉप पीसी क्या होता है। डेस्कटॉप पीसी कहने का मतलब ये होता है, ये सबसे पहली बात जो डेस्कटॉप पीसी होता है ये आकार में छोटे होते हैं और इसका जो यूज़ होता है एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य को करने की क्षमता करता है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है तो वो कई प्रकार के काम एक साथ कर सकता है और इसको चलाने के लिए या इसे यूज़ करने के लिए पीसी को टेलीफ़ोन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जाता है। तो डेस्कटॉप पीसी को चलाने के लिए टेलीफ़ोन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। तो इसमें सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर 8088, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि जो डेस्कटॉप पीसी है उसमें प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया है, जिसका निर्माण कब हुआ था आपका? 1981 में हुआ था। हाल में इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इसमें हार्ड डिस्क जो होता है वो ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें जो हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम ड्राइव लगाकर इसकी मतलब जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं और बाद में इसका नाम PCXT रख दिया गया। जैसे हार्ड डिस्क में ड्राइव लगाने की जो क्षमता बढ़ाई गई तो इसका नाम आपका PCXT रख दिया गया। जिस PCXT का फुल फॉर्म है आपका पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, इसका नाम दिया गया है। मतलब जैसे आप इसमें हार्ड डिस्क द्वारा ड्राइव लगाकर इसकी जो क्षमता है वो हम बढ़ा सकते हैं, जिसे एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है PCXT। PCXT का यहाँ पर फुल फॉर्म है आपका पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी दिया गया है। बाद में 1984 में नए प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर 80256 का निर्माण हुआ। इसे बने मतलब इसके द्वारा जो बना पीसी है उसे एक नाम दिया गया PC80, जिसका फुल फॉर्म है आपका पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं दूसरा माइक्रो कंप्यूटर जिसका नाम है लैपटॉप। यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, मतलब कंप्यूटर का ही पार्ट होता है और इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है वो एडम एस्बर्न ने 1981 में किया गया था। इसमें जो विशेषताएं होती है वो पीसी की तरह ही होती है। हम लैपटॉप को किसी भी ब्रीफ केस में आसानी से फोल्डेड करके हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। ये नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर होता है। अब बात करते हैं तीसरे कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, जिसका पाम टॉप है। ये काफ़ी छोटा होता है जिसे हम हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीन और कीबोर्ड भी काफ़ी छोटा होता है। इसका प्रयोग जो इसका पाम टॉप का जो यूज़ किया जाता है सूची बनाने में, नोट्स बनाने में, ये सब का यूज़ किया जाता है और इसमें हम लोग यूज़ करने के लिए नॉर्मल वॉइस के द्वारा या उसमें एक तो छोटा सा पेन दिया जाता है, उसकी सहायता से हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं। ये पाम टॉप कहलाता है। अब बात करते हैं चौथा वर्क स्टेशन। यह पर्सनल एक व्यक्ति के लिए बना होता है जिसमें पीसी के समान ही गुण, पर्सनल कंप्यूटर के समान ही गुण पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से यूनिमैक्स और विंडो एनटी के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। यूनिमैक्स और एवं विंडो एनटी के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। बात करते हैं पांचवें माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जिसका नाम है नेटवर्क कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्षमता, स्टोरिंग क्षमता डेस्कटॉप की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार से होती है कि इंटरनेट या इंटरनेट डाटा तक आसानी से इसका हम क्या कर सकते हैं, समावेश करते हैं। तो ये है आपके 5 प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आकार एवं कार्य के
आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है, उसके बाद डाटा हैंडलिंग और उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग को मेरा ये बनाया गया छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हो सके तो कल मैथ्स का वीडियो मैं डालूँगा, क्योंकि एलसीएम वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊँगा, और जैसे ही एलसीएम, एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा, हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।